माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 9 आपकी जो वर्कशीट दी गई है ये 16 दिसंबर 2020 के लिए दी गई है। वर्कशीट नंबर 68 है साइंस की और आप यहां पे नेम और क्लास टीचर नेम फिल करने के बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। सो वर्कशीट में वर्क एंड एनर्जी में आज आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूँ, हमने पढ़ा था कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है दैट कैन बी डिवाइड इनटू टू फॉर्म्स, व्हाट, काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं 67 वर्कशीट में और ये है वर्कशीट 68, इसमें हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। सो ज्ञान एंड जिज्ञासा कम टू विद देयर क्वेश्चन आंसर। स्टार्ट करते हैं। ज्ञान पूछ रहे हैं, जिज्ञासा दीदी, व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी डज अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक बैंड और द स्ट्रिंग ऑफ अ बो पॉजेस। वो पूछ रहे हैं कि दीदी किस तरह की एनर्जी होती है अगर हम इलास्टिक बैंड को स्ट्रेच करते हैं या फिर जो धनुष है उसे स्ट्रेच करके पकड़ते हैं तो उसमें किस तरह की एनर्जी होती है। जिज्ञासा ने रिप्लाई किया, ज्ञान, दे पॉजेज अनदर काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इसमें एक अलग तरह की एनर्जी होती है जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इट इज़ द एनर्जी पोज्ड बाय एनीथिंग बाय वर्चू ऑफ इट्स पोजीशन और कन्फिग्रेशन। किसी भी चीज़ की पोजीशन में जब चेंज होता है या कन्फिग्रेशन में तो उसमें यह एनर्जी होती है कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी। When we stress the string of a bow, the muscular energy of our body is transferred as potential energy in the string. जब हम स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, आपने देखा वो धनुष किसी तरीके से जब धनुष चलाने के लिए आपको खींचना पड़ता है, स्ट्रेच करना पड़ता है, तो हमारी बॉडी की जो मस्कुलर एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। क्योंकि हमने क्या किया, जो धनुष था वो ऐसे रखा हुआ था, जब हमने उसे स्ट्रेच किया तो स्ट्रेच करने में उसकी पोजीशन चेंज हुई, ये वाली पोजीशन, तो इसमें कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज कन्वर्टेड इन काइनेटिक एनर्जी व्हेन एरो इज रिलीज्ड। जब आप धनुष को छोड़ देते हैं तब क्या होता है, ये वापस अपनी पोजीशन में आ गया जो आपने स्ट्रेच किया था। अब इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी व्हेन एरो इज रिलीज, जब धनुष बाण निकल के बाहर जाएगा, ठीक है। एंड बॉ शेप चेंजेस बैक टू द नॉर्मल, और इसकी जो बाण की जो शेप है वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी क्यों आ जाएगी, क्योंकि इसमें एक वेलोसिटी आ जाएगी और जो बाण है वो आगे की ओर मूव करेगा, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक में। तो जब आप स्ट्रेच करते हो, किसी चीज़ की पोजीशन चेंज करते हो, तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल। लाइक एक रबड़ बैंड है बालों में लगाने वाला, उसको जब आप स्ट्रेच करोगे तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, वापस अपनी रिगेन शेप कर लेगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट हाइट। अगर पोटेंशियल एनर्जी किसी हाइट से कोई चीज़ फॉल हो रहा है, एक पर्टिकुलर हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या है या उसका फॉर्मूला क्या है, उसे हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे काइनेटिक एनर्जी का कैलकुलेट किया था। तो हम उसको पहले कुछ चीज़ें मानेंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रेज्ड थ्रू अ हाइट एट इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज रेज्ड। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एक हाइट से थ्रो करते हैं, ठीक है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। सिंस वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी रेज द हाइट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि आपको पता है नीचे की ओर एक फोर्स लगता है जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जब आप हाइट को बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, हाइट किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के विपरीत उल्टी दिशा में बढ़ेगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है ऐसी केस में। लेट मास ऑफ ऑब्जेक्ट एम, हमने माना कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास क्या होगा, एम होगा। हाइट शुड बी एच। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट इन द वेट, मिनिमम कितना उसका वेट होगा, एम जी, मास, और जी इज द ग्रेविटेशन। सो वर्क डन हमें कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हेयर डिस्प्लेसमेंट अगर हम बोलें यहाँ पे, अगर हम फोर्स को हमने क्या रखा है, F इक्वल टू एम जी, तो F की जगह पे हम यहाँ पे एम जी इंटू एच रख सकते हैं। तो यहाँ से हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाता है एम जी एच, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच। एम इज़ द मास, जी इज़ द ग्रेविटेशन,
ठीक है, और h क्या है, हाइट है। और पोटेंशियल एनर्जी को आप इस तरीके से भी लिखते हैं, और ई का मतलब क्या है, एनर्जी, p का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, और e अगर k लिखेंगे तो मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। आगे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, बोला हुआ यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो मेजर्ड इन जूल, क्योंकि ये भी एनर्जी का फॉर्म है, इसलिए इसको किस में मेज़र करते हैं, जूल में मेज़र करते हैं। अब आपको न्यूमेरिकल दिया है तो 2 न्यूमेरिकल वो कर लेते हैं। एग्जाम्पल 1 में बोला है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज फर्स्ट रेज टू हाइट ऑफ 5 मीटर। एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास कितना है, 2 kg है, 5 मीटर तक उसे रेज किया जाता है, देन 10 मीटर तक रेज किया जाता है। फाइंड द डिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम बिटवीन हाइट। इस हाइट में उसमें क्या क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी, आपको वो फाइंड करना है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी EP इजिकल्स टू mgh, आपको पता है। एट हाइट अगर 5 मीटर हाइट होगी तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मास हमें पता है 2 mgh, m कितना है 2 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू एच की वैल्यू 5, कितना हो गया 100 जूल। और अगर यही कितना हो जाए 10 मीटर पे हो जाएगा तो 2 इंटू 10 इंटू 10 200 जूल। तो यहाँ डिफरेंस पूछा है कि कितना अंतर आएगा, जब 10 मीटर पे था और जब 5 मीटर पे था तो कितना डिफरेंस, तो दिस माइनस दिस कर देंगे आप, तो 200 जूल माइनस 100 जूल, तो 100 जूल यू गेट द आंसर। बहुत ही सिंपल है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में आपसे क्या बोला है, दूसरे एग्जाम्पल में बोला है व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 kg ऑफ मास केप्ट एट द हाइट ऑफ 5 मीटर। अगर 5 मीटर पे है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो वही आपको यहाँ पे भी करना है mgh। तो यहाँ पे आपको 1 इंटू 10 इंटू 5, सो यू गेट द 50 जूल। तो यहाँ पे कितनी होगी 50 जूल, यानी 50 जूल सीधा कैलकुलेट करना है फॉर्मूले में रख के, और कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ओनली ऑफ द हाइट अबव द ग्राउंड। देखिए होता है मास, ग्रेविटेशन और एच। तो पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, हाइट पे डिपेंड करती है, ठीक है। और किस पे डिपेंड करती है, जी तो कांस्टेंट है, और किस पे डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड करती है। तो किस पे डिपेंड करेगी, हाइट अबव द ग्राउंड। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन ट्रैक टू द हाइट। पाथ पे डिपेंड नहीं करता कि वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, ये डिपेंड करता है हाइट पे। अ बॉल फॉलिंग फ्रॉम अ सर्टेन हाइट गेट्स एक्सीलरेटेड कंटिन्यूअसली एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी कंटिन्यूअसली चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी। ऑल इट्स पोटेंशियल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी रीचिंग ग्राउंड। जब कोई बॉल ऊपर से नीचे गिर रहा होता है तो उसकी पोजीशन में चेंज हो रहा होता है, चेंज आता है। जैसे ही वो मोशन में आता है तो क्या होता है, धीरे धीरे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगती है, काइनेटिक बढ़ने लगती है। फिर क्या होता है, काइनेटिक मैक्सिमम हो जाती है। जब वो वापस ग्राउंड पे गिर जाता है तो काइनेटिक ज़ीरो हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो ये हो गई हमारी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी की थोड़ी इन्फॉर्मेशन। अब चेक योर सेल्फ करते हैं, आपने जो पढ़ा क्या समझा। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। विच ऑफ टू पॉजेज पोटेंशियल एनर्जी, दो चीज़ों में पोटेंशियल एनर्जी में से किस में पोटेंशियल एनर्जी होगी, स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड अ बो और एरो रिलीज्ड फ्रॉम अ बो। जो धनुष बाण को स्ट्रेच करके रखते हैं उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, या जो बाण को छोड़ देते हैं उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, और क्यों होगी, दोनों में से किस में होगी और क्यों होगी। सेकंड में बोला है डिराइव पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ हाइट ऑफ h अबव द ग्राउंड। एक h हाइट पे अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लेस है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। थर्ड में बोला है डिराइव करना था। थर्ड में बोला है स्टोन है 5 kg का, हाइट है 10 मीटर, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। और 4 में बोला है आपको 3 एग्जाम्पल देने हैं डेली लाइफ में पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पे बॉडी स्टोर करती है। मैं सारे क्वेश्चन के आंसर आपको डिस्कस करवाऊं उससे पहले आपके लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है। टू फाइट अगेंस्ट कोविड वियर अ मास्क। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। विच ऑफ टू पॉजेज पोटेंशियल एनर्जी, स्ट्रिंग ऑफ द स्ट्रेच बो और एन एरो रिलीज्ड फ्रॉम बो, वाई। सो आपको अच्छे से पता है स्ट्रिंग ऑफ अ स्ट्रेच्ड बो पॉजेज पोटेंशियल एनर्जी। जो आप धनुष बाण खींच के रखते हैं उसकी पोजीशन में चेंज लाते हैं उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, बिकॉज व्हेन वी स्ट्रेच द स्ट्रिंग ऑफ अ बो द मस्कुलर एनर्जी ऑफ आवर बॉडी इज ट्रांसफर्ड एज
पोटेंशियल एनर्जी इन द स्ट्रिंग। जब हम स्ट्रेच करते हैं तो हमारी बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, वो कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में, और दिस इज़ कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी में तब बदलती है जब एरो रिलीज कर दिया जाता है और वो वापस अपनी शेप रिगेन कर लेता है। क्वेश्चन 2 में बोला है डिराइव पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ हाइट ऑफ ग्राउंड h। सो इस आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना मैं टेलीग्राम पे तो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर ही दूंगी। डिराइव करना है फॉर्मूला, फटाफट से डिराइव कर देंगे। हम मानेंगे कि लेट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट m, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h, और इस पे लगने वाला जो वेट होगा मिनिमम वो mg होगा। ये डायग्राम आप ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और W इक्वल टू F इंटू एस होता है, F इंटू एस। तो F को हम क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू mg लिख सकते हैं F को। तो यहाँ पे F की जगह पे हम mg इंटू एच, और वर्क डन इक्वल टू W इक्वल टू एनर्जी, जितना वर्क होता है वही एनर्जी होती है। तो यहाँ से हम E इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, mgh। सो E इक्वल टू mgh, यू गेट द फॉर्मूला। आपको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक करना है, इतना ही करना है, ओके। ये आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, सॉरी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 में है अ स्टोन ऑफ मास 5 kg इज केप्ट एट द हाइट ऑफ 10 मीटर, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी टेकन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, मास, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। मास दे रखा है 5 kg, ठीक है। हाइट दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10 मीटर, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच, 5 इंटू 10 इंटू 10, 500 जूल, यू गेट द आंसर। आपका आंसर नंबर 3 हो गया। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, राइट 3 एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पोजेज बाय अ बॉडी। किसी बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसका एग्जाम्पल देना है। तो 3 एग्जाम्पल दिए हैं, और भी लिख सकते हैं। वाटर दैट इज़ बिहाइंड अ डैम, जो डैम होता है जहाँ से पानी गिरता है, तो जो पानी गिरता है उससे पहले जो पानी होता है वो, उसमें क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। अ कार दैट इज़ पार्क्ड एट द टॉप ऑफ हिल, हिल के टॉप पे जो कार हमारी खड़ी हुई है, पार्क है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। जब आप कार को स्टार्ट करोगे तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अ बुक ऑन अ टेबल बिफोर इट फॉल्स, टेबल पे रखी हुई किताब कहीं गिरने से पहले, तो इन सब में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। सो गाइज, यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 68 सॉल्व कर ली है। आई होप आपको पोटेंशियल एनर्जी पढ़ के मज़ा आया होगा। अपने आसपास की लाइफ में और भी आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि अगर आपका फ़ोन टेबल पे रखा हुआ है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। जब आप चलने लगेंगे तो आपका फ़ोन भी चलने लगेगा, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। इसी तरीके से और भी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आप मैंशन कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि वीडियो आए तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। जैसे आपके सिक्किम प्रोजेक्ट पे वीडियो आई, इसी तरीके से कुछ बच्चों ने कहा है कि पोर्टफोलियो पे वो वीडियो चाहते हैं। तो पोर्टफोलियो पे अगर आप लोग भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। सो नेक्स्ट वीकेंड से पहले आपको पोर्टफोलियो पे वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय।